नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जिस तरीके से यहाँ पे आ रहा है कि जो ममता जी हैं, मतलब जो सीएम है बेसिकली वेस्ट बंगाल की, उन्होंने ये बोला है कि वो राज्य के अंदर 7 जो नए ज़िले हैं, मतलब कि 7 नई डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बनाने वाली हैं। इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ये बातें कहां से आई हैं और क्या हमें पता लगता है इससे। जो भी बातें हैं वो मैं आपके साथ अपनी आज की इस पूरी ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट वगैरह होता है या फिर आपके पास कोई भी यहाँ पे दिक्कत हो रही होती है तो उसको क्लियर करने के लिए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, अब आपको बता दूं कि कोई भी आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर डाउट्स भी रहेगा या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सजेशन है हमारे लिए तो उसको भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर जो 7 नए ज़िले हैं इनके बनाने की बात हो रही है। अब ये कैसे बनाए जाएंगे, क्यों बनाए जाएंगे और क्यों क्रिएट या फिर एबॉलिश किया जा रहा है, ये सब इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बतानी है कि अभी रिसेंटली एक और राज्य है, एक और यहाँ पे स्टेट है जहाँ पे कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं, नए डिस्ट्रिक्ट को हटाना है या फिर जोड़ना है, जो भी वो बात है वो आपको बतानी पड़ेगी कमेंट सेक्शन के अंदर। और जिसका सही जवाब होगा दोस्तों उसको यहाँ पे शाउट आउट भी दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पर कुछ भी डिस्कस करूं उससे पहले बताना चाहूँगा आप लोग को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से तो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनका फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। CSE एश्योर है, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता अनअकैडमी आपके साथ है। और यहाँ पे एनरोल करने के लिए आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का उसे यूज़ कर सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग अभी जाइए और खुद को एनरोल कीजिए। 7 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा UPSC CSC का GS कॉम्बैक्ट, जहाँ पे अगर आप लोग को पार्टिसिपेट करना है तब आप लोग को एनरोल करते वक्त हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस का उसे यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों 6 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा रोड टू लबासना का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट UPSC CSE वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे भी एनरोल आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। डाउट दरबार है दोस्तों। ओके, आज के दिन ही शाम को 5 बजे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे आप लोग बहुत फ्रीली खुद को एनरोल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों बेसिकली क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल के अंदर साउथ 24 जो परगनाज डिस्ट्रिक्ट हैं, ओके, वहाँ पे लगभग बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की हैं। और नॉर्थ में दोस्तों जो 24 परगनाज हैं वो लगभग यहाँ पे 4,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हैं, जिनकी पॉपुलेशन दोस्तों दोनों में ही यहाँ पे आप कह सकते हैं मोर देन 8 मिलियन और मोर देन 10 मिलियन है अलग अलग की। 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ये बात पता लगती है। वहीं दोस्तों वेस्ट बंगाल की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है कि क्रिएट किए जाएँ 7 नए डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं स्टेट के अंदर। और जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी आप कह सकते हैं 1 अगस्त को इसका ऐलान कर दिया। अब आपको बता दूं कि इससे क्या होगा कि अभी करंटली जो है 23 हैं, 7 और बढ़ जाएंगी तो 30 हो जाएंगी पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर। जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि जो नए यहाँ पे सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट रहने वाली हैं दोस्तों वो क्रेव आउट करेंगी साउथ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट को 2 नए आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो कि क्रिएट कर जाएंगे आउट ऑफ नॉर्थ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर आगे आपके यहाँ पे इचामती इन बोनगुआ सब डिवीज़न पे। और अगले के जो नाम है दोस्तों वो अभी बताना बाकी रह गया है, जो कि आप कह सकते हैं बैसरहट में होगा, रानाघाट हो गया एक सिटी, उनकी म्यूनसिपैलिटी जो है, नाडिया डिस्ट्रिक्ट हो गया वो 4th डिस्ट्रिक्ट बनेगी। फिर एक नई डिस्ट्रिक्ट आएगी बिष्णुपुर, वो भी आप कह सकते हैं एग्जिस्टिंग जो बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है उससे ही अलग होकर बनेगी। 2 नई डिस्ट्रिक्ट बनेंगी आप कह सकते हैं बरहमपुर से और जहांगीरपुर, ये क्रिएट करी जाएंगी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। तो इस तरीके से 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बनने वाली हैं। ओके, इसको लेते हुए यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की आप कह सकते हैं ट्विटर करते हुए उन्होंने बोला कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ममता आप कह सकते हैं ऑफिशियल के अनाउंस करा उन्होंने कि क्रिएशन हो गए 7 नए आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स का बंगाल के अंदर, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जा सके। और जो यहाँ पे 7 नए आप कह सकते हैं जो नाम दिए गए हैं उन्होंने वो भी बताया, जैसे कि सुंदरबन, इचामती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जहांगीरपुर, बरहमपुरे। ओके, और एक है दोस्तों बासरी हट। इसके अलावा दोस्तों जो नाम है वो अभी बाकी रह गए और इनका पूरा एक वीडियो था जहां पे उन्होंने ये बात बताई है। अब वेस्ट बंगाल के बारे में अगर बात करें तो पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस में वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी बेस्ड थी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे और जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन पे। काफ़ी डिकेड तक दोस्तों जो स्टेट है वो अंडरवेंट रही पॉलिटिकल वॉयलेंस पे और इकोनॉमिक स्टेग्नेशन पे।
2020-21 के अंदर जो इकोनॉमी रही वेस्ट बंगाल की, वो 6th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी रही इंडिया में विद अ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP के साथ, जो कि था लगभग 13.54 लाख करोड़ का। और अगर डॉलर में बताऊं तो $170 बिलियन का यहाँ पे जो हमें GSDP था वो देखने को मिला। कंट्री में दोस्तों 20 हाईएस्ट GSDP पर कैपिटा से है दोस्तों, जो कि हमें देखने मिलती है लगभग $1500 के अंदर। अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो 28th यहाँ पे हाईएस्ट रैंकिंग आती है इंडियन स्टेट के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। और साथ ही दोस्तों जो इंडेक्स आता है वैल्यू बीइंग लेस देन दैट ऑफ इंडिया, साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका डेट है 4.8 लाख करोड़ का। और साथ साथ दोस्तों इसके 35.54% है इसके GSDP का, और ये 5th हाईएस्ट है इंडिया के अंदर। वहीं दोस्तों ये ड्रॉप हो गया था 2010 से 11 के बीच में। अब एक और बात बता दूं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मॉडरेट रेट पे बताई जाती है। वेस्ट बंगाल के अंदर वर्ल्ड के 2 आप कह सकते हैं हेरिटेज साइट आती हैं, और 7th मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन दोस्तों इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये बातें हैं जो कि आपको बहुत जल्दी जल्दी मैंने बता दी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये तो नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर इतने नंबर्स तो नहीं पूछे जाएंगे, पर हाँ कुछ बातें हैं जो कि आपके दिमाग में अगर रह जाती हैं तो वो आपको ही कहीं ना कहीं फ़ायदा देने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाई जा रही हैं, क्यों यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लगाया जा रहा है। देखिए आपको बता दूं, बेसिकली स्टेट जो है दोस्तों वो नए डिस्ट्रिक्ट को इसलिए बनाती है क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस काफ़ी आसान हो जाता है, और इससे लोगों को ही फ़ायदा होता है कि वो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको सही तरीके से एक्सेसिबल रह सकें उनके लिए, और वो लोग उसका फ़ायदा ले सकें। तो आप कह सकते हैं तब ये कई बार डिसीजन तो तब भी लिया जाता है जब यहाँ पे लोकल्स की डिमांड होती है। कोई आप कह सकते हैं एरिया है, वहाँ पे लोकल्स हैं और उनकी डिमांड रही कि भाई साहब हमें अगला चाहिए। अब जो सवाल मैंने आपसे स्टार्टिंग पूछा था उसका जवाब भी यहाँ पे आ गया है। ओके, लेकिन तब भी आप लोग बताइएगा और डिटेल में इसके बारे में। अप्रैल में ही इस साल दोस्तों आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने यहाँ पे वर्चुअली भी इनॉग्रेशन करा था 13 नई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों ये था कि आखिर किस तरीके से आप कह सकते हैं प्रॉमिस था बेसिकली उनका, उनके जो असेंबली इलेक्शन कैंपेन हुआ था 2019 का उस टाइम पे, कि वो लोग नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। रेड्डी ने दोस्तों काफ़ी लॉन्ग मेंटेन रखा और डिसेंट्रलाइजेशन रखा, साथ ही स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रखे जिनसे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके गवर्नेंस में, और काफ़ी आसान तरीके से जो वेलफेयर है लोगों का वो डिलीवर हो सके। ये बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं। अब देखिए दोस्तों, यही आप कह सकते हैं कुछ रीजंस हैं इस टाइम पे भी जहाँ पे वेस्ट बंगाल का आता है ना केस, क्योंकि वहाँ पे नई डिस्ट्रिक्ट बनी है। तो ऐसा हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप कह सकते हैं सेंसेक्स 2011 आया, उसके हिसाब से लगभग 4 मिलियन की जो आप कह सकते हैं लोग हैं वो वेस्ट बंगाल के मात्र 23 डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, और ये दोस्तों पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, पॉपुलेशन है बेसिकली, तो वहाँ पे संभालना भी थोड़ा मुश्किल बेसिकली हो ही जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। ओके, सेम यही केस आता है कब, जब यहाँ पे YS जगनमोहन रेड्डी जी ने भी अपना यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, उनके लिए भी थोड़ा सा ही कुछ ऐसा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। जब तक यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट थी उनके अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट थी, फिर डबल कर दी उन्होंने, बेसिकली 13 से डबल बना दी, 13 और कर दी थी, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं वहाँ बना। और इस टाइम पे 26 डिस्ट्रिक्ट हैं कब, आंध्र प्रदेश के अंदर अभी की आप कह सकते हैं। सेम केस वहाँ पे भी था दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब कौन डिसाइड करता है, कौन बोलता है कि भाई ये क्रिएट रहेगी, ये नई डिस्ट्रिक्ट बनी, ये पुरानी है, कौन बाउंड्रीज को चेंज कर रहा होता है? ये पावर दोस्तों पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो एक लॉ को पास करेंगे असेंबली में, सिंपल इशू होगा एक ऑर्डर और नोटिफाई करेगा गजेट को। ओके, अब इसके साथ दोस्तों यहाँ बता दूं कि सेंटर जो है इस मैटर में कुछ भी नहीं कह सकती है, उसके पास इसकी कोई पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों कोई भी आप कह सकते हैं हिस्सेदारी नहीं दिखाती है। जब यहाँ पे कोई चेंज हो रहा हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, ये सब आप कह सकते हैं कंटेम्पलेटेड है। ये रिक्वेस्ट रहती है स्टेट गवर्नमेंट से कि वो इसके रिगार्डिंग में कुछ सेवरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स को इशू करवा लें। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके कुछ भी नहीं बोल सकती है। क्या इंडियन स्टेट जो है दोस्तों वो नई डिस्ट्रिक्ट तो बना के क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और या फिर ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है? देखिए ऐसा है, काफ़ी सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे कंट्री में वो यहाँ पे स्टेटली हमें बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। 2001 की सेंसेक्स के हिसाब से 593 डिस्ट्रिक्ट थी, वही दोस्तों बढ़ गई आप कह सकते हैं 2011 में 640, और इस टाइम पे करंटली दोस्तों इंडिया के अंदर 775 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 52, फिर गोवा दोस्तों आप कह सकते हैं वहाँ पे सबसे कम मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। कई बार दोस्तों जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी आप कह सकते हैं नई डिस्ट्रिक्ट बनाई दी जाती हैं। कई बार होता है कि स्टेट को काम करने में दिक्कत हो रही है, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट संभालने में दिक्कत हो रही है, तब नई डिस्ट्रिक्ट बना दी जाती है बेसिकली। वेस्ट बंगाल का अगर एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे 42 लोकसभा MPs हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं मात्र
30 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसके एडिशन पे दोस्तों 7 नई डिस्ट्रिक्ट हमें और देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में दोस्तों उन्होंने रिसेंटली डबल कर दिया बेसिकली, तो उनके जो यहाँ पे आप कह सकते हैं लोकसभा सीट्स भी वहाँ पे हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। तमिलनाडु के दोस्तों 39 एमपीज़ हैं लोकसभा में। अब मात्र एक आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार और वेस्ट बंगाल है जहाँ पे काफ़ी आप कह सकते हैं एक फ्यूअर डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है। ओके, आई होप कि आपको अब पता लगा होगा। देखिए दोस्तों, कुछ और बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में बाय एरिया आप कह सकते हैं वो आती है आप कह सकते हैं कच्छ की गुजरात में। फिर हो गया आपके राजस्थान के अंदर जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, बरमर, जोधपुर, ये सब आप कह सकते हैं राजस्थान के अंदर हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं हमें जो देखने को मिलती हैं। आई होप कि अब आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी, क्या क्या जो बातें हैं वो आपको पता लगी होंगी। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उन्हें क्लियर करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।